नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री हरि के 4 अवतार के बाद उन्होंने अपना 5वां अवतार एक बौने ब्राह्मण के रूप में लिया, जिसे वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। इस अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी उसके कद, काठी या बाहरी स्वरूप के आधार पर नहीं तोलना चाहिए और ना ही किसी की शक्ति को कम आंकना चाहिए। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान विष्णु ने धारण किया वामन अवतार। एक समय की बात है, युद्ध में इंद्र से हारकर दैत्यराज बलि गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए। शुक्राचार्य ने उनके अंदर देव भाव जगाया, जिसके कारण कुछ समय बाद बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इसी कारण से देवराज इंद्र अपना सिंहासन छोड़ दर दर भटकने को विवश हो गए। अंत में वह अपनी माता अदिति की शरण में जा पहुंचे। देवराज इंद्र की यह दशा देखकर माता अदिति बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने पयोव्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के अंतिम दिन भगवान ने प्रकट होकर अदिति से कहा, देवी चिंता मत करो, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और देवराज इंद्र का कल्याण करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देखते ही देखते वह शुभ घड़ी आ गई जब भगवान ने देवी अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। भगवान को पुत्र रूप में पाकर देवी अदिति बहुत प्रसन्न हुई। साथ ही भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर देवताओं और महर्षियों को भी अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। उन लोगों ने ऋषि कश्यप को आगे करके भगवान का उपनयन आदि संस्कार करवाया। उसी समय भगवान ने सुना कि राजा बलि भृगुकच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यह सुन भगवान ने वहां के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान वामन ने कमर में मूंछ की मेखला और यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। उनके बगल में मृग चर्म और सिर पर जटा थी। इस प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने बलि के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखकर राजा बलि का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने भगवान को एक उत्तम आसन दिया। इसके साथ ही राजा बलि ने नाना प्रकार से वामन देव की पूजा की। इसके पश्चात राजा बलि ने प्रभु से कुछ मांगने का अनुरोध किया। यह सुन वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। उधर गुरु शुक्राचार्य प्रभु की यह लीला समझ रहे थे। उन्होंने बलि को दान देने से मना किया, किंतु राजन ने उनकी बात नहीं मानी। जैसे ही बलि ने संकल्प लेने के लिए जलपात्र उठाया, वैसे ही शुक्राचार्य अपने शिष्य का हित सोचकर पात्र में प्रवेश कर गए, जिसके कारण पात्र से बाहर जल गिरने का रास्ता रुक गया। यह देख भगवान ने एक कुश उठाकर पात्र के छेद में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। उधर संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने राजा बलि से एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। जब तीसरा पग रखने का कोई स्थान शेष ना बचा, तब तीसरे पग में राजा बलि ने अपने आप को ही उन्हें सौंप दिया। बलि के इस समर्पण भाव से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजन को धरती के नीचे सुतल लोक का राज्य दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने इंद्र को वापस स्वर्ग लोक का स्वामी बना दिया। कहा जाता है कि भगवान वामन द्वारपाल के रूप में राजा बलि को और उपेंद्र के रूप में इंद्र को नित्य दर्शन देते हैं। वीडियो पूरी होने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न। भगवान विष्णु ने सुतल लोक का राज्य देने के साथ राजा बलि को एक वचन भी दिया था, जिसका पालन श्री हरि
आज तक भी करते हैं। आखिर क्या था वह वचन? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही अगर आपको प्रभु के वामन अवतार की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। तो जल्द ही मिलते हैं प्रभु के एक और अवतार की कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री हरि।